हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हमारा प्लान था बीड बिलिंग घूमने का, क्योंकि शाम को मेरे को जाना था दिल्ली। तो रोहित ने मेरे को फ़ोन करा और रामू भाई ने कि चलो भाई घूम के आते हैं बीड बिलिंग। तो हमने उठाई बाइकें और हम चल दिए बीड बिलिंग की तरफ। जैसे आप देख रहे हो, हम तीनों एक पहले एक सब बाइक पे ही सवार होके जा रहे थे बड़ौल तक, क्योंकि हमें वहाँ से शशि को पिक करना था और दूसरी बाइक लेनी थी। यहाँ हमने पेट्रोल वगैरह भरवाया और चल पड़े फिर शशि के साथ बीड बिलिंग की तरफ। रास्ते में बहुत सारी जगहें आई जहाँ पे हमने पूरे व्यू के नज़ारे लिए, और कुछ इस तरह से व्यू आता है बीड बिलिंग के रास्ते पे। और हम ऑलमोस्ट बीड बिलिंग पहुँचने ही वाले थे। आगे रामू और शशि जाता हुआ, मैं और रोहित सेकंड बाइक पे थे। बहुत टाइम हो गया था, हम घर से निकल नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सुबह सुबह कहीं घूमने चलते हैं। और हम पहुंच चुके हैं बीड बिलिंग। बीड बिलिंग हमारे घर के नियर बाई ही है, हाँ ज़्यादा 45 मिनट्स। और यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है नज़ारा। ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, जहाँ पे इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग्स वगैरह होती है। कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, जैसे बीड बिलिंग में देखिए कितने पैराग्लाइडर आप यहाँ पे देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आनंद यहाँ पे आता है, और हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग ट्रैवल करने आते हैं, दूर दूर तक से आते हैं। अभी रिसेंट में ही यहाँ पे पैराग्लाइड का वर्ल्ड कप हुआ था, तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ थी। बट अभी आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ से फिर हमने दुकान से पानी वगैरह लिया, क्योंकि हमारा प्लान सिर्फ यहीं तक का था। लेकिन अभी हम यहाँ पे प्लानिंग करते हुए, फिर हम यहाँ पे प्लान करते हुए यहीं पे थोड़ी ऊपर और चाइना बॉर्डर था, तो शशि कह रहा था कि भाई हमें यहाँ पे भी चलना है। तो हमने कहा यार चलो शाम को दिल्ली तो जाना ही है, तो क्यों ना घूम के आता है। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो हम निकल पड़े आगे की तरफ। और आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये चाइना बॉर्डर पास हम पहुँच चुके थे, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा था। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ब्रेक नहीं मारनी। और यहाँ पे रोड की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, बहुत बड़ी। बाइकें बहुत मुश्किल से अबे मजा मत यार, आप देख पा रहे अबे हो मजा मत यार। कितना यहाँ बहुत पे बढ़िया। स्नो था। बहुत ही ज़्यादा स्नो यहाँ पे पड़ा हुआ था, और रोहित बहुत मुश्किल से यहाँ से बाइक निकालता हुआ। मजा मत यार, मजा मत। बहुत बढ़िया। फाइनली यहाँ से हमने बाइक निकाली, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, तो आगे और स्नो हमें मिलती हुई। आ जाओ आ जाओ। पानी वाली रेड है, पानी वाली हो चले। खिच 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 खिच, बस ठीक है। ओहो जेला उस्ताद गंदाई जान दे। रोहित तू वीडियो देखने ना, तू बोलना पैंट चो भाई नहीं, तू बोलना साड़ी। फिर हम और आगे जैसे ही गए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो फिर हम चल पड़े थे बड़ा ग्राम की तरफ। हमने सोचा कि थोड़ा आगे और चल के आते हैं, और उसके बाद वापस बीच में से रिटर्न हो जाएंगे। तो मौसम भी काफ़ी हद तक धीरे धीरे ख़राब हो ही रहा था। बादल ऑलमोस्ट हमारे सर के ऊपर आ ही रहे थे, आप यहाँ पे देख ही रहे हो जैसे। तो यहाँ पे फिर रोहित ने कहा कि भाई क्यों ना हम थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं, बिकॉज़ मौसम बहुत बढ़िया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा मैं बाइक में लेके आता हूँ। तो यहाँ से बाइक का एक छोटा सा राइड, और बहुत ही अच्छा, मतलब इतना साफ़ मौसम था, इतना मज़ा आ रहा था उस टाइम सभी भाइयों के साथ। और इस ट्रिप में हमने काफ़ी इन्जॉय करा हुआ है गाइस, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लोगों को सिर्फ भीड़ में नहीं पता। देख ये चक्के ना, देखो था गया। हां वाला भाई का इना दी बात नहीं बात। ए ओए, वाह बोला ओए।
ओए भाई हैवी स्नो। हम धीरे धीरे आगे जैसे ही थोड़ा और बढ़े तो यहाँ पे स्नो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी। और आप जैसे देख पा रहे हो गाड़ी यहाँ से बाइक निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक बंदा बाइक पकड़ रहा था, एक चला रहा था। मतलब मौसम इतना प्यारा था, हम बस वीडियोस बनाए जा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे मौसम का भरपूर। मैं और रोहित आगे बढ़ते जा रहे थे। रोहित के हाथों पे इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे। ये बर्फ़ दो टाइप की होती है, एक होती है थोड़ा रुई टाइप में और एक वैसे ओले। तो अभी फ़िलहाल ओले पड़ रहे थे, उसके बाद एग्जैक्ट जो बर्फ़ पड़ रही थी वो मजे इस तरह से अब जैसे आप देख रहे हो तो ओले यहाँ पे आप नहीं देखेंगे वहाँ। और यहाँ पे काफ़ी गहराई थी नीचे। तो हमने बाइक यहीं पे खड़ी करना ज़्यादा सही समझा, बिकॉज यहाँ से काफ़ी स्लिप हो रही थी। हैवी स्नो। हमने फिर यहीं पे अपनी बाइक साइड में लगा दी और उसके बाद हमें सामने ही कुछ गेस्ट हाउस वगैरह दिख रहे थे। तो हमने सोचा यहाँ पे गेस्ट हाउस में कुछ काम बन सकता है। लेकिन गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो हम यहाँ धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ रहे थे, आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्नो बढ़ती जा रही थी। और मैं पीछे फिर शशि और रामू भाई के पास कि कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो बीच में एक भाई और जाम आए हो गया। यहाँ पे, इनकी गाड़ी फंसी हुई थी। तो हमने कहा गाड़ी वहीं लगा दो। तो यहाँ पे रामू भाई हेलमेट ना उतारते हुए, क्योंकि रामू का क्या बोलना, एक वरदान यहाँ क्या मेरी हालात। जिस तरह से बर्फ हाँ के नहीं है ना, गोले पड़ बहुत रहे भारी। थे, तो इन्होंने ये हेलमेट लगा के रखा। यहाँ पे मैं भी धीरे धीरे, पहले तो मैं एंजॉय कर रहा था बिकॉज तू एलिमेंट का बढ़िया ये आई था। थिंक सीजन की हमारे यहाँ पे लास्ट ही बर्फ़ थी। और इस मौसम में हमने भी नहीं सोचा था कि एकदम ऑल ऑफ सडन धूप इतनी होने के बाद इतनी ज़्यादा स्नो यहाँ पे गिर जाएगी। तो हम यहाँ पे जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े, पैदल ही चल रहे थे बिकॉज हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे ये सारे बंद थे, कोई भी यहाँ पे नहीं था। तो धीरे धीरे हमने सारे घर एक बार देखे कि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद हमें दिखे, लेकिन कुछ भी नहीं था। और ये सारा जो भी था सब जंगल में था, प्रॉपर जंगल था गाइस। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमारे घर से कम 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसको यहीं से एक बड़ा गांव के लिए एक रास्ता जाता है ऊपर। तो हम यहीं पे नीचे पहले देख और रहे थे ये कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। कश्मीर But में काफ़ी टाइम, पानी आधा का एक घंटा जुगाड़ यहाँ पे हमने स्पेंड करा। शशि भाई और करते हुए। उसके बाद हमने कहा कि ये यहाँ से निकलना पड़ेगा पहलगांव। क्योंकि रात हमें यहीं काटनी थी। तो मुश्किल तो था काफ़ी। और कम से यहाँ कम पे 2-2, शशि 2.5-3 फुट बर्फ बोतल गिर में चुकी है। स्नो भरते हुए ताकि पानी पीने के लिए कुछ जुगाड़ हो। यहाँ पे पानी भी नीचे था। कितनी यहाँ पे अंकल आए हमारे पास। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर वो पार सामने क्या आऊँ मैं अरे आई हूँ। यहाँ अंकल हमें कह रहे थे कि थोड़ा आगे 6-7 किलोमीटर और पैदल चलो। तो आगे ही एक तो दादू गांव को ना है नहीं आंदे तो जहाँ बैना पे साइड आपको ठहरने की जगह मिल सकती ये है। है? तो हमने कहा अंकल हम यहीं रुक अच्छा। जाएंगे, देखते हैं। तो अंकल ने कहा अभी कुछ दिन पहले ही किसी की डेथ हो गई है यहाँ पे ऐसे ही ठंड में। तो हमने कहा अब तो रुकना सही नहीं है, अब थोड़ा आगे चल ही लेते हैं। फिर हम थोड़ा आगे चले और यहाँ पे बड़ा ग्राम की तरफ हम चल पड़े। था ये पैदल ही, लेकिन ये लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज़ हमने बाइक खड़ी कर दी थी। हम बाइक में जा नहीं सकते थे और यहाँ से हमने 6-7 किलोमीटर ज़्यादा ही हमने वॉक करा। और यहाँ पे इवनिंग के 5:30-6 बज चुके थे। तीनों भाई चारों भाई हम आराम से इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले, आप जैसे देख पा रहे हो वीडियो में। तो हमने यहाँ काफ़ी इंजॉय करा, वॉक करा, रन करी। और आप जैसे देख रहे हो बस हम भाग रहे थे, इंजॉय कर रहे थे इस पर्टिकुलर मोमेंट को सारे भाई। और क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था तो बस चल रहे थे। और यहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह भी कुछ नहीं थे, सारे परेशान थे घर में भी,
क्योंकि आज मेरे को निकलना था दिल्ली शाम को, बट आज शाम तो हमें यहीं हो गई और घर पे भी गालियाँ खाने वाले काम हो चुके थे ऑलमोस्ट। और गालियाँ तो पड़ने ही वाली थी क्योंकि काम ही कुछ ऐसे हो गए थे और ये नेचर है तो इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो सारे भाई मैं यहाँ पे इनको दिखा रहा यार, ये देखो व्यू, ये देखो नीचे रिवर। बीच में हमें एक और यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप में दिखा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी बंद था। एक भाई का नंबर मिला तो छोटे भाई ने उसको फ़ोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे फंस गए हैं तो कहीं कुछ रहने का जुगाड़ बताओ। तो उन्होंने भी हमें एक नंबर दिया कि भाई थोड़ा और आ गया, तो ऑलमोस्ट हम 10 किलोमीटर के आसपास पहुंच गए थे पैदल ही, क्योंकि रात को हम स्टे वहाँ नहीं कर सकते थे नाले में। बर्फ़ बहुत ज़्यादा, स्नो गिर रही थी, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। स्नो ये चल रहा भाई हेलमेट के साथ भाई मैं तो नहीं खोल लिया। तुझे बोल रहा नहीं अपना दूसरे प्रोग्राम खबर क्या कर दिया। तेरा ठीक प्रोग्राम हम कसम रामू सही नहीं था पर नहीं इधर दूध एक बार के दूर आ यार रामू कश्मीर, ओए ओए क्या वादियां हैं। वो तक फुकिया ना तक नहीं नहीं सॉरी वो देखो, ओए पार देखो, ओए मैं तो व्यू, ओए 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 बर्फ तेरी वो देखो बता वे गुरुओं भेजे हुए वीडियो। यहाँ पे हम चारों भाई एंजॉय करते करते धीरे धीरे बड़ा ग्राम की तरफ पहुँच ही गए और यहाँ पे एक उम्मीद की किरण दिखी। यहाँ पे कहीं पे गेस्ट हाउस या वैसा कुछ नहीं है, बस हम निकल गए थे कि हमें कुछ ठिकाना मिल जाए आज की रात। और हमने बहुत इंजॉय करी स्नो, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप देख पा रहे भाई लोग कश्मीर की कलियों में मजा है जिंदगी कुछ नहीं आ रहा। नहीं देख की बार आज देखिए हमारे इतनी नहीं फर्स्ट टाइम देखे हमने इतने भी लोहाड़ी कांगड़ा में आती है पंजाब में हम नहीं पंजाब। यहाँ हम बड़ा ग्राम के बुजुर्गों से मिले और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये बुजुर्गों के साथ बातें करना, बैठकर वहाँ के गांव का हाल चाल। और वो बता रहे थे अपने तजुर्बे कि बेटा ऐसे रात में अकेले फंस जाओ तो दिक्कत होती है, अच्छा हुआ आप लोग ठिकाने में पहुँच गए, अच्छी जगह पहुँच गए हो, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अब यहाँ तुम्हारा ही है। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे हिमाचल में। और ये हमारा रूम जो हमें दिया था और बहुत ही बढ़िया था, जैसा भी था हमें एक उम्मीद मिली थी यहाँ पे। और यहाँ पे भाइयों ने हमें खाना पीना सब प्रबंध। ओके भाई भी बहाना सारे बहन जो भाई। और यहाँ खाना होने के बाद चारों भाई सोने की तैयारी में, बहुत ही ज़्यादा नींद यहाँ पे आ रही थी। होने के बाद भाई सो रहे हैं, चलो भाई चलो। और यहाँ पे सुबह होती हुई किसी का उठने का नाम नहीं। और ये देखिए बाहर छचरे चाय भाई, सुबह की चाय। पैकअप चालू और यहाँ जूते पहनते हुए भाई जी भाई धूप का आनंद लेते हुए। कल रात को पूरी वाइट हुई पड़ी चीज़ें। अब हम यहाँ पे रेडी होते हुए, क्योंकि हमारी जो बाइकें जहाँ पे फंसी हुई थी, यहाँ पे हमने भाई को बोला कि यार कैब वगैरह कर लो, हमें वापस 10 किलोमीटर पीछे जाना था। और उसके बाद हमें यहाँ से बाइकें उठानी थी हमारी और हम निकलना था हमें बरोट वैली की तरफ। उसके बाद हम घर की तरफ वापस रिटर्न होने वाले थे। कुछ इस तरह से यहाँ पे सब भाई डिस्कस कर रहे थे रात का कि क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा हमने। यहाँ पे कैब वाले भाई आए हुए, तो कैब वाले भाई से भी बात करते हुए, और नज़ारे यहाँ पे कुछ इस तरह से थे। सुबह पूरी रात बर्फ़ गिरने के बाद ये वही रेस्टोरेंट है जो हमने रात में यहाँ से नंबर लिया था और हमें नंबर भी मिल गया था। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हालत ख़राब हो गई थी, गाड़ी यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल ही था। बट आज फिर हमने जैसे ही सुबह उठे फिर हम वॉक करते हुए दोबारा वहीं से वापस निकल पड़े। ये बड़ा ग्राउंड के लिए रास्ता जाता है यहाँ से ऊपर। ये यहाँ से
ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर ऊपर बड़ा गांव है, जहाँ के लिए सिर्फ एरोप्लेन से ही खाना वगैरह भिजवाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हमारी बाइक हमने सोचा स्टार्ट नहीं होगी, एक तो हो गई थी, फिर दूसरी बाइक की तरफ जाते हुए और कुछ इस तरह से आप देख रहे हो कितना स्नो था और यहाँ से भी निकालना मुश्किल ही था। हमने सोचा क्यों ना 1-2 घंटा वेट करा जाए, पहले बर्फ़ को पिघलने देते हैं। और यहाँ मेरे छोटे फिर भाई हमने यहाँ रास्ता बनाते हुए पे बाइक ताकि के बर्फ टायरों के पिघले, हिसाब हम से घर जाए, पानी हमारी बाइकें यहाँ इसमें से छोड़ा बर्फ़ में कि हमने थोड़ा पानी गिराने enjoy से जल्दी जल्दी तो बर्फ़ कल यहाँ ठीक पे था, पिघल लेकिन सकती है। क्योंकि घर से भी यार काफ़ी ज़्यादा रखा फ़ोन हुआ आ चुके थे हमें और हालत घर वाले भी इतनी खराब परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कहाँ खुल फंसे नहीं रहे हैं। हैं, ऑफिस से लेकिन बंद हम हो यहाँ चुके हैं। इंजॉय कर रहे थे और घर वालों को बोल दिया हुआ था कि आप टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे। तो दिल्ली जाने का प्लान तो मेरा उस दिन का कैंसिल था, लेकिन आज सेम डे मुझे निकलना और था ये कैसे लग भी चुका है करके, पानी दूसरे और दिन ये हो ऑफिस गया था। बढ़िया। तो आज हमने प्लान करा था कि कैसे भी करके हमें निकलना ही है और फाइनली हमने बहुत मेहनत 3-4 घंटे मेहनत करी, हाथ से बर्फ़ निकाला और उसके बाद हम निकल चले बरोड वैली की तरफ। और ये बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, भाई और मैं साथ निकल रहे थे, आप देख रहे हो। ये लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था चारों भाइयों के साथ और हमने काफ़ी इंजॉय करा। रात को हमने यहाँ स्टे करा था बड़ा ग्राम। आप देखो ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, टूरिस्ट से काफ़ी दूर है, टूरिस्ट जो भी आते हैं सिर्फ बीड बिलिंग तक आते हैं। ये उसके ऊपर का कुछ इस तरह से नज़ारा है 40-50 किलोमीटर और बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा कि कभी भी आप बीड बिलिंग जाओ तो ये चीज़ें कब एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर करोगे। ये सारी हमारे खुद के गांव में ही सारा है, बट आज तक हमने खुद नहीं देखा था। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जब आप वहाँ होते हो तो उस चीज़ को जब फील करते हो तो वो चीज़ें कुछ अलग ही होती हैं, देखने में और फील करने में बहुत फ़र्क होता है। गाइस ट्रस्ट मी, कभी मौका मिले तो यहाँ विज़िट ज़रूर करना। बीड बिल्डिंग से ऊपर ही बड़ा ग्राम करके जगह है, आप जाओ और इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करो। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं और हम यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हुए और सफ़र का एंजॉय करते हुए एक्चुअली आगे आगे जैसे बढ़ते गए। ये रात को जो बारिश हुई थी उससे पूरा रोड बंद हो गया था। यहाँ पे झरने भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे और फाइनली हम बरोड वैली पहुँच चुके थे। तो ये हमारा लोकल स्पॉट है बरोड वैली। ये भी फेमस है ट्रॉट फिश के लिए और यहाँ पे पावर हाउस का भी है सारा। तो जो भी सानन पावर हाउस के लिए पानी वगैरह जाता है सारा यहीं से जाता है। तो बरोड भी हमने थोड़ी देर घूमा, उसके बाद बीच रास्ते में मंदिर पासाकोट देवता जी का मंदिर आया, यहाँ पे हमने बाइकें रुकाई और फिर माथा वगैरह टेकने के बाद वापस चल पड़े घर की तरफ। और ये हमारे गांव में है नेरी लांगना ऊपर छत्रभुजा साइड में इस तरह सा कुछ व्यू। और जैसे जैसे हम नीचे चलते गए बस उस रास्ते का सफ़र एंजॉय करते गए। आप बिलीव नहीं करोगे 2 दिन ये हमारी लाइफ के बहुत ही सुनहरे पल थे और ऐसी जो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और मेरा मानना है काम तो चलता रहेगा, घूमना भी ज़रूरी है। जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और कुछ इस तरह से आप देखो कितने अच्छे रोड थे। इन रोडों में जाना भी एक अलग ही अनुभव है। ये अभी पक्का हो रहा था। ये गांव चगेड़ है। यहाँ पे भी किसी टाइम जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पे कोई रोड नहीं होता था, बिल्कुल पैदल आया करते थे। अब यहाँ पे रोड सड़कें भी पक्की हो रखी है। ये खद्दर गांव कुछ इस तरह से व्यू। ये सामने हमारा स्कूल है बचपन का, यहाँ पे हमने 8 साल गुजारे हैं और ऑलमोस्ट हम घर पहुँच ही चुके थे। पूरी हमारे गांव का नज़ारा इस तरह से ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं गाइस। थैंक यू बनने के लिए, ब्लॉग देखने